लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। आज ये नगर कार्यालय पे जो बैठक हुई समाजवादी अधिवक्ताओं की, समाजवादी विचारधारा के अधिवक्ताओं की, तो क्या अधिवक्ता पूरी तरह से समाजवादी के पक्ष में वोट मांगेगा? बिल्कुल, निश्चित तौर पे लखनऊ का अधिवक्ता लखनऊ की सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी के सभी एमएलए के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेगी और जगह जगह जा कर के लोगों को समझाएगी कि समाजवादी पार्टी यदि उत्तर प्रदेश में आती है तो वो गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, कमेरा वर्ग के लिए, वंचित वर्ग के लिए खुशहाली लाएगी। साबर अब्बास जी अखिल भारतीय अल्पसंख्यक अधिवक्ता महासभा है, अखिल भारतीय अल्पसंख्यक अधिवक्ता एसोसिएशन रजिस्टर्ड है और पूरे उत्तर प्रदेश में गठित है। तो ये क्या समाजवादी को सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग, किस तरह से ये हम लोग जो है जितना भी हमारा संगठन के जिला पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय प्रदेश के पदाधिकारी हैं, सबको जो है आदेश दे दिया गया है कि गांव-गांव, घरों-घरों जा करके समाजवादी के को मजबूत बनाने के लिए वोट मांगे और उनको जिताने का काम करें। ऑल इंडिया अखिल भारतीय अल्पसंख्यक अधिवक्ता एसोसिएशन का राव इकबाल मोहम्मद खान जो दिशा निर्देश मिले हैं उस पर काम हो रहा है और सुचारू रूप से बूथ लेवल तक काम हो रहा है और पूरी तरह से सहयोग समाजवादी पार्टी के जो भी कैंडिडेट हैं और जो सहयोगी कैंडिडेट हैं संगठन के, गठबंधन के, उनको मदद की जा रही है। क्या बदलाव होना ज़रूरी है? ये हमारी आवश्यकता है, हमारी आने वाली जनरेशन की बहुत ज़रूरत है। अधिवक्ता समाजवादी के साथ पूरी तरह से लगेंगे। आज आपने देखा कि कम से कम 400-500 की तादाद में वकीलों ने जो है यहाँ से हल्ला बोल दिया है और जब तक 23 मार्च को इनको तो लखनऊ से भगा के और 10 मार्च तक समाजवादी सरकार बना के तब तक हम लोग इसी तरह का संघर्ष कार्य करते रहेंगे, बीजेपी को हटाएंगे। चल रही है लेकिन ये बात के हम लोगों को रुकना नहीं है, हम लोगों को उसके लिए मेहनत करते जाना है और चाहे पूर्वी हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे मध्य हो, हर कहीं जहाँ पर भी अपने स्टाफ के लोग हैं हम लोगों को उनको कन्विंस करना है। और समाजवादी पार्टी ने जैसे भी संकल्प पत्र जारी किया उसमें 10 चीज़ों को लेकर रखा है, तो उनके बारे में भी बताते हुए हम लोगों को चलना है ताकि लोग जान सके कि समाजवादी सरकार जो आ रही है वो हम लोगों के लिए करने क्या वाली है। रही बात बीजेपी, तो बीजेपी ने अब तक के बहुत तानाशाही सरकार चलाई है, ना युवाओं को रोजगार मिला है, बेरोजगारी फैलती जा रही है, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं कर रहा है, कोरोना के नाम पे स्कूलों में ताले डाल दिए जाते हैं। तो जनता खाली राशन की बात अगर ले ले तो उससे ही काम नहीं चलता है, जनता को बहुत सारी चीज़ें चाहिए। 1000 का आप सिलेंडर कर देते हैं और 200 रुपये का आप राशन फ्री में दे देते हैं। तो इस बार हम लोगों को बीजेपी को भगाना और पुनः समाजवादी सरकार बनाना। समाजवादी कार्यकर्ताओं की इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे समाजवादी अधिवक्ता सभा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बाबू जगन्नाथ जी, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय शाहजराम यादव जी, हमारे गुरु आदरणीय श्री अजीत कुमार यादव जी, आदरणीय श्री मुन्ना सिंह जी, आदरणीय पटेल जी और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मैं प्रणाम, नमस्कार, सलाम करता हूँ। साथियों, विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। टिकट तमाम विधानसभा क्षेत्रों के हो चुके हैं। लखनऊ में अभी कुछ विधानसभा क्षेत्रों के टिकट रह गए हैं। साथियों, वर्तमान सरकार सभी मामलों में फेल रही है। मुसलमानों, नौजवानों और किसानों की उपेक्षा इस सरकार में सदा होती रही है। इसलिए अब जब चुनाव की बारी आ गई है तो हम लोगों को इस सरकार को हटाने का प्रयास दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ करना चाहिए। साथियों, किसी शायर ने लिखा है कि जिस खेत से धागा को मैसर नहीं रोटी उस कुंदू में बला को जला दो। कि जिस फसल से किसान को रोटी ही नसीब न हो उस फसल को काट देना चाहिए, जला देना चाहिए। जब से ये सरकार बनी है नौजवानों को कोई रोजगार नहीं दिया है।
मोदी जी जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो देश की जीडीपी 10% थी, तो आज देश की जीडीपी माइनस में है। साथियों, मैं बता दूं आपको कि 1% जीडीपी जब देश की कम होती है, लगभग 70 लाख लोग पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों से निकाल दिए जाते हैं। इस तरह से समझ लीजिए कि 10% जीडीपी, वो जीडीपी अब माइनस में हो गई है, तो कितने लाख लोग पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों से निकाले गए हैं। 437 रुपए सिलेंडर का दाम था और आज वो 847 रुपए हो चुका है। नाश्ता पानी सब बच गया, 947 रुपए हो चुका है। साथियों, जनता को हमको बताना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा के नेता पूरी तरीके से जनता को गुमराह करने पर लग गए हैं। उनके पास झूठ का बहुत बड़ा पुलिंदा है। इसलिए हम लोगों को भी जो सच्चाई है, जैसे जीडीपी के आंकड़े कल अखिलेश जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किया है, जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही तो विपक्षी कानूनी जो रूल है, रेगुलेशन है, उस पर सबसे ज्यादा घेरते हैं। कल अखिलेश जी ने ये दिखाया कि जो जीडीपी है, जो क्राइम सीडीआर की रिपोर्ट है, उसमें जो अपराध हुए हैं वो समाजवादी पार्टी की सरकार से कहीं ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं। क्योंकि कानून व्यवस्था के जो आंकड़े होते हैं वो बताया जाता है, वो सीडीआर के ही आधार पर प्रस्तुत किए जाते हैं। और जब सीडीआर की रिपोर्ट में इनके सरकार में सबसे ज्यादा क्राइम हुए हैं, तो कैसे कह सकते हैं कि हमारे सरकार में कानून व्यवस्था सही रही है। तमाम आर्थिक क्षेत्रों में इनकी सरकार विफल रही है। अब हम लोग क्षेत्रों में जा रहे हैं तो हमको ये बताना पड़ेगा, जनता को समझाना पड़ेगा और बूथ पर लोगों को वोट के लिए लाना पड़ेगा। तभी हम लोग, जैसे भीष्म जी हस्तिनापुर के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे, उसी तरीके से हम लोग भी दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि अखिलेश यादव जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बने और ये उत्तर प्रदेश सुरक्षित हो। ज्यादा कुछ न कहते हुए, क्योंकि पूर्व के सभी वक्ताओं ने बड़े ही तौर तरीके से चीजें प्रस्तुत की हैं, अब हम लोगों की जिम्मेदारी है कि उस चीज को हम जनता के बीच ले जाएं जहां से वोट होना है। ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और धन्यवाद।